वाणी तेरी अमृत वाणी प्रभु दिव्य वाणी तेरी अमृत वाणी हम लोग आज विशेष करके मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य संख्या 30 से 37 तक पर मनन करेंगे। और इंसान की एक कमजोरी यह है कि सबसे सब बड़ा होना चाहते हैं। यहाँ तक अनपढ़ मछुआरे भी बड़ा होना चाहते हैं। इसलिए सुसमाचार में हम लोगों ने सुना प्रेरित लोग आपस में वाद विवाद कर रहे थे किस विषय पर, हम लोगों में सबसे बड़ा कौन है। शायद पेत्रुस सोच रहा था मैं सबसे बड़ा हूं क्योंकि प्रेरितों की सूची में सबसे पहले मेरा नाम आता है। शायद याकूब और योहन सोच रहे थे हम लोग सबसे बड़े हैं क्योंकि हम यीशु के सबसे प्रिय शिष्य हैं। लेकिन यूदस क्या सोच रहा था, मैं सबसे बड़ा हूं क्योंकि पैसे मेरे हाथों में हैं, ताइनी मेरे हाथों में, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। तो इस प्रकार शिष्य आपस में वाद विवाद कर रहे थे हम में सबसे बड़ा कौन है। और उसके पहले यीशु ने क्या कहा था। यीशु ने अपने दुख भोग और पुनरुत्थान के बारे में दूसरी बार भविष्यवाणी की थी। मानव पुत्र को यरूशलेम जाना होगा और उसका तिरस्कार किया जाएगा, दुख भोगना पड़ेगा, वह मार डाला जाएगा, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठेगा। वचन कहता है शिष्य इस बात को समझ नहीं सके, वे समझ नहीं पाते थे और वे पूछने के लिए डरते थे प्रभु यीशु क्या कहना चाहते थे। शायद इसलिए भी डरते थे क्योंकि जब यीशु ने पहली बार अपने दुख भोग पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी की थी मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 में, उस समय पेत्रुस ने क्या किया, यीशु को अकेले लेकर के उसको फटकारा, नहीं आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आप यरूशलेम जाकर के नहीं मरेंगे, क्रूस पर अपना प्राण नहीं त्यागेंगे। तो पेत्रुस ने यीशु को फटकारा। तब यीशु पेत्रुस से क्या बोले, हट जाओ शैतान, क्योंकि तुम ईश्वर की बातें नहीं मनुष्यों की बातें सोचते हो। तो इसलिए शिष्यों को डर था यीशु से पूछने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। शायद वे समझना भी नहीं चाहते थे क्योंकि वे एक क्रूसित मसीह का अनुसरण करना नहीं चाहते थे। उन सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी। जब यीशु राजा बनेंगे, राजाओं का राजा बनेंगे, तो सोच रहे थे मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं होम मिनिस्टर बनूंगा और मैं फिनेंस मिनिस्टर बनूंगा। ऐसे शिष्यों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी। और यीशु ने उनसे पूछा तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे। शिष्य कुछ बोले, वे बिल्कुल चुप रहे क्योंकि वे मूर्ख के जैसे बातें कर रहे थे हम लोगों में सबसे बड़ा कौन है। तो इसलिए शिष्यों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन यीशु समझ गए वे क्या बातें कर रहे थे। और यीशु ने उनसे क्या कहा, यीशु ने उनसे कहा जो पहला होना चाहता है वो सबसे पिछला और सबका सेवक बने। तो सबसे बड़ा बनने के लिए ईश्वर की नजरों में सबसे बड़ा बनने के लिए सबसे पहला क्या करना है, जो पहला होना चाहते हैं वह सबसे पिछला हो जाए और सबका सेवक बने। जो अपने को बहुत छोटा बनाता है वही ईश्वर की नजरों में बड़ा है। जो अपने को सेवक बनाता है वही ईश्वर की नजरों में महान है। तो बड़ा होने के लिए पहली शर्त क्या है, जो बड़ा होना चाहता है अपने को सबसे छोटा बनाए, सबसे पिछड़ा हो जाए, सबका सेवक बने, वही ईश्वर की नजरों में, स्वर्ग राज्य की नजरों में बड़ा है। और बड़ा होने के लिए दूसरी शर्त क्या है, जो छोटे छोटे लोगों का स्वागत करता है, उनकी सेवा करता है, उन्हें प्यार करता है, वही ईश्वर की नजरों में बड़ा है। क्योंकि यीशु ने क्या किया, उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे
गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में किसी एक का भी स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वो मेरे पिता का स्वागत करता है। तो ये बालक छोटे छोटे लोगों का प्रतीक है। समाज में छोटे हैं, तिरस्कृत है, शायद भिखारी है, कोढ़ी है, और अंधे हैं, बहरे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, जिनका कोई नहीं है, जो उनका स्वागत करता है, उनकी सेवा करता है, उनको प्यार करता है, वह ईश्वर की नजरों में सबसे बड़ा है, सबसे महान है। हमें मालूम है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में वाक्य संख्या 31 से 46 तक में हमारा अंतिम न्याय कैसे होगा। गरीबों के प्रति प्रेम और सेवा के आधार पर हमारा अंतिम न्याय होगा। और यीशु ने धर्मियों से क्या कहा, मेरे पिता के कृपा पात्रों उस राज्य में प्रवेश करो जो अनंत काल से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था, अपने यहाँ ठहरने दिया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। और तब धर्मियों ने पूछा, कब हम लोगों ने आपको भूखा प्यासा नंगा देखा? यीशु ने क्या जवाब दिया, जब तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक की सेवा की, तुमने मेरी सेवा की। तो हमारा अंतिम न्याय सेवा प्रेम के आधार पर होगा। तो स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है? जो अपने को सबसे छोटा बनाता है, विनम्र सेवक बनाता है, और जो छोटे छोटे लोगों का स्वागत करता है, उनकी सेवा करता है, वही ईश्वर की नजरों में, स्वर्ग राज्य की नजरों में सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा देश का प्रधानमंत्री नहीं है, सबसे बड़ा राष्ट्रपति नहीं है, सबसे बड़ा फिल्मी सितारे नहीं है, क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं, ये सब संसार की नजरों में सबसे बड़े हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य में उनका शायद हो सकता है कोई भी स्थान नहीं होगा। तो हमें स्वर्ग राज्य की नजरों में महान बनना है, बड़ा बनना है, संसार की दृष्टि में नहीं, ईश्वर की दृष्टि में महान बनना है, बड़ा बनना है।